गौरव भाटिया जी, क्या सेना के पराक्रम के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन राजनीतिक रैलियों में आप सेना का नाम ले लेकर वोट मांगोगे और मुद्दे वहीन हो जाओगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं बोलोगे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं बोलोगे, विकास का मुद्दा नहीं बोलोगे। कहाँ पे तू साले? फंस गया। जो सीज फायर हुआ था वो किसी दबाव के तहत हुआ था कि सरकार डर गई थी कि हमारे चाइना के साथ संबंध बिगड़ जाएंगे या ट्रेड ऑफ हो जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की। वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आपसे आप कहाँ से लेके आएंगे? मुझे नहीं मालूम। भारत को आज विश्व गुरु कहा जाता है, उसको इस वॉर के अंदर देखा गया उसका गुरु कोई और ही है। क्यों यूएसए के कहने पे सीज फायर करी गई? और क्या हमारा लीडर इतना केपेबल भी नहीं है कि वो इसका डिक्लेरेशन अपने खुद के मुख से कर सके? क्या हमको ट्रम्प की जरूरत है उस डिक्लेरेशन को करने? जवाब दीजिए। मुझे कैसे भी करके निकाल। 2014 से पहले भारत आजाद हुआ, ये नहीं सच है कि 2014 में आजादी की अनुभूति 2014 में। क्या बात करते हैं यार? 2014 से पहले ये देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्या बात कर रहे हैं बाबा? लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुका। 1947 से पहले से लेकर 2014 तक जानते क्या था? हिंदू भाग रहा था। मगर क्यों? मगर 2014 के बाद जागता हुआ दिख गया, भागता हुआ बुरा लगता था। ये कहानी है। जागता हुआ इनको अच्छा नहीं लग रहा। को जरा सबर करो। सुधांशु जी ने कहा 2014 में आजादी का एहसास हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण खोजिए। आइए देखते हैं। मजा हिंदू महासभा और आरएसएस से इनकी पार्टी का जन्म हुआ है। जब उस देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हिंदू महासभा और आरएसएस अंग्रेजों के साथ थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं थी, इसलिए जब देश आजाद हुआ तो देश की जनता ने इन्हें नकार दिया। अरे देवा। इनकी कहीं 1 सीट आती थी, कभी 2 आती थी, क्योंकि ये अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ कोर्ट में गवाही दिलवा के उन्हें सजा करवाते थे। जब भारत का संविधान लागू हुआ, इन्होंने उसका विरोध किया। क्या बात कर? जब तिरंगा झंडा फहराया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम है। आरएसएस के मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तुम्हें शर्म है कुछ? 2001 में 2 नौजवानों ने जाकर तिरंगा लगा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया, जेल भिजवाया उन्हें। ये तो लेने के देने पड़ गए। मंदिर मस्जिद करके और सरकार बना ली। 14 तक में इनकी फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, तो इन्हें तब लगा कि अब देश आजाद हुआ है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। मर्डर केस हुआ। हाँ। और आफ्ताब ने उसके टुकड़े करके और एक प्रिंस यादव ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का सर काटकर जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। एक पति और उसके बेटे ने अपने पति का और उसने अपने बाप के जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको पॉलिटिकली गुजरात में उठाया और कहा लव जिहाद की वजह से ये हुआ। लव जिहाद। तब भी आप खूब नहीं तो ये मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज साहब क्या कर रहे थे?